हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है समाज भाषा विज्ञान भाषा के कितने पहलुओं का अध्ययन करता है। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है समाज भाषा विज्ञान भाषा के कितने पहलुओं का अध्ययन करता है। इसका उत्तर देखें तो भाषा और समाज के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है। भाषा के बिना समाज और समाज के बिना भाषा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अतः समाज में व्यवहार भाषा अनेक प्रकार की सामाजिक संरचनात्मक परिघटनाओं से परिवर्तित और विकसित होती रहती है। व्यक्ति स्तर से सामाजिक व्यवहार के स्तर तक भाषा सदैव विचलित होती रहती है। यही भाषिक विकल्पन भाषा और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध को दर्शाता है तथा भाषा परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य संपूर्ण भाषा है और उसकी विश्लेषण सामग्री भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति है। अतः भाषा के समाज में प्रचलित सभी रूपों का सूक्ष्म अध्ययन समाज भाषा विज्ञान में होता है। भाषा का महत्व समाज में मानव की आत्म अभिव्यक्ति और तत्पश्चात संप्रेषण व्यवहार की सिद्धि में निहित होता है। फलतः समाज में संप्रेषण के दौरान अनेक प्रकार के नवीनतम प्रयोग भी देखने को मिल जाते हैं और यही प्रयोग विचलन कहलाता है। यह विचलन या तो अत्यधिक आवेश में आने पर होता है अथवा विदग्धता प्रदर्शन के रूप में या फिर अनजाने में। इस प्रकार के भाषात्मक विचलन की व्याकरण भले ही अशुद्ध मानकर अवहेलना कर दे, परंतु समाज भाषा विज्ञान के लिए वह एक सामाजिक प्रत्यय है जो अध्ययन का विषय है। यही नहीं, समाज में यदि व्यक्ति स्तर पर भेद विद्यमान है तो भाषा के स्तर पर भी भेद दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की भाषा की एक खास विशेषता होती है जिसे शैली कहते हैं और इसे समाज भाषा विज्ञान नज़रअंदाज नहीं करता। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक फर्डिनेंड द सस्यूर ने भाषा विज्ञान के दो आयामों की चर्चा की है, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार। चॉम्स्की ने भी लॉन्ग और पैरोल के समानांतर युग्म की कल्पना की और भाषिक दक्षता एवं भाषिक व्यवहार नामक सिद्धांत की स्थापना की और चॉम्स्की और सस्यूर जैसे उच्च कोटि के विद्वानों ने भाषिक क्षमता को ही अपने अध्ययन का लक्ष्य बनाया। समाज भाषा विज्ञान की स्थिति इन दोनों भाषा वैज्ञानिकों के मतों के विपरीत है। वह ससुर के भाषा व्यवहार
और चॉम्स्की के भाषिक व्यवहार के क्षेत्र में प्राप्त तथ्य सामग्री से विश्लेषण प्रारंभ करने का समर्थन करता है तथा भाषा विकल्पन को भाषा का विकास मानता है। इस प्रकार समाज भाषा विज्ञान समाज में भाषा व्यवहार को महत्व देते हुए संप्रेषण में समर्थ सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है। अतः संप्रेषण व्यवहार अथवा संप्रेषण दक्षता समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन एवं विश्लेषण का प्रधान तत्व है। समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन के पहलुओं के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाषा का समाजशास्त्र, दूसरा समाजोन्मुख भाषा विज्ञान और तीसरा भाषा विज्ञान। अब हम एक एक कर इन्हें जानते हैं। भाषा का समाजशास्त्र भाषा के उन प्रश्नों को अध्ययन का लक्ष्य बनाता है जिसका संबंध समाज एवं उसके संस्थानों से रहता है। वस्तुतः भाषा का समाजशास्त्र स्वयं में वह तथ्य है जो सामाजिक अस्मिता के रूप में भाषा को महत्व प्रदान करता है, जो भाषा के आधार पर द्वेष का कारण भी बनता है। अर्थात समाज में किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए, किसे शिक्षा के माध्यम भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए आदि नीतिपरक प्रश्नों के साथ साथ भाषा नियोजन पर भी विचार करता है। समाजोन्मुख भाषा विज्ञान यह भाषा को सामाजिक प्रतीक मानते हुए उसका विश्लेषण करता है। इस मत को मानने वाले भाषा और समाज की संकल्पनाओं को एक दूसरे के घात प्रतिघात के रूप में देखते हैं। अतः उनके दृष्टिकोण को घात प्रतिघातवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें गम्पर्ज और फर्ग्यूसन नामक विद्वान उल्लेखनीय हैं। भाषा विज्ञान इस वर्ग में लेबाव का नाम प्रमुख है। इनके अनुसार समाज भाषा विज्ञान ही वास्तविक भाषा विज्ञान है तथा भाषा व्यवहार में प्राप्त विकल्पनों का अध्ययन भाषा की वास्तविक प्रकृति को उद्घाटित करता है। वस्तुतः समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। चूँकि भाषा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः भाषा किसी समाज की संस्कृति अस्मिता होती है जो कालांतर के गर्भ में छिपे प्रतीकों की व्यवस्था होती है। अतः समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों की भाषिक अस्मिता, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति, भाषा की सामाजिक शैलियाँ, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार, भाषा नियोजन, विभिन्न बोलियाँ आदि भाषा के अध्ययन के सभी संदर्भ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना समाज भाषा विज्ञान भाषा के कितने पहलुओं का अध्ययन कराता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बहुभाषिकता और द्विभाषिकता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।